Good morning, students. Welcome to our online classes conducted by Gandhi Public School for class 3. Today we are going to read chapter 4, that is tooth care. Tooth care means दांतों की देखभाल. Students, आप लोग को पता होगा हमारे दांत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. अगर टूथ ना हो तो हम लोग फूड आइटम्स को अच्छे से चबा नहीं सकते हैं. हमारा फेस दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो आज हम लोग इस चैप्टर में टूथ के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे और उनकी देखभाल कैसे करें, उनकी केयर कैसे करें, इस बारे में जानेंगे. ओके, तो चैप्टर शुरू करते हैं. मिस शर्मा आस्क्ड अ रिडल टू हर क्लास. एक टीचर हैं मिस शर्मा जिन्होंने अपने क्लास से एक पहेली पूछी. 20 वाइट क्लास ऑन अ रेड हिल, नाउ दे बाइट, नाउ दे च्यू, नाउ दे स्टैंड स्टिल. मतलब 20 वाइट क्लास है, मतलब 20 सफ़ेद कोई समूह है, कोई वर्ग है जो लाल पहाड़ी पे है, रेड हिल पे, और वे काट सकते हैं, चबा सकते हैं और स्टैंड रह सकते हैं. द चिल्ड्रेन वेयर थिंकिंग हार्ड वाइल अनुज केम अप विद द आंसर टीथ. अब इस पहेली को सुनकर बच्चे सोच में पड़ गए, है ना. वो उत्तर ढूंढने लगे कि बड़ा कठिन पहेली लगता है, लेकिन अनुज को इसका आंसर मिल गया और उसने बताया टीथ यानी दांत. बट ही वॉज सैड दैट वन ऑफ हिज टीथ हर्ट हिम अ लॉट. लेकिन अनुज उदास था क्योंकि उसका एक दांत बहुत दर्द कर रहा था, उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा था. उसके एक दांत में बहुत दर्द हो रहा था. ऑल ऑफ ए सडन ही स्टार्टेड क्राइंग. और अचानक ही वह जोर जोर से रोना शुरू कर दिया. अनुज इज क्राइंग, द चिल्ड्रन सेड. तो बच्चे बोले अनुज रो रहा है. मिस शर्मा वाज अ काइंड टीचर. मिस शर्मा एक बहुत ही दयालु टीचर थी. द चिल्ड्रन ऑलवेज वेंट टू हर व्हेन दे हैड प्रॉब्लम्स. और बच्चे उनके पास हमेशा जाते थे जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी. मतलब बच्चे टीचर से बहुत जुड़े हुए थे और टीचर भी बहुत काइंड हार्टेड थी. तो जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती तो वो टीचर को जाके कहते थे. Come here, Anuj. What happened? Why are you crying? She asked soon. She discovered that a big black hole in one of his teeth. तो टीचर अनुज के पास गई और पूछा, अनुज क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और तभी उन्होंने अनुज के एक दांत में देखा कि एक बड़ा काला सा गड्ढा था. She sent him home with a note to his parents. और उसके बाद उन्होंने उसे उसके घर भेज दिया और उसके पेरेंट्स के लिए एक नोट भी लिखा. द नेक्स्ट डे मिस शर्मा गैव हर क्लास अ प्रोजेक्ट ऑन टूथ केयर. अगले दिन मिस शर्मा ने अपने क्लास को टूथ केयर पे एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया, है ना. दांतों की देखभाल पे एक प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दिया. द चिल्ड्रन वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर चार्ट्स. बच्चों ने बहुत मेहनत की और चार्ट प्रिपेयर किया, है ना. वो जो हम लोग बनाते हैं कार्डबोर्ड पे कोई भी प्रोजेक्ट, तो उस तरह से उन्होंने टूथ केयर पे चार्ट्स बनाए. दे पुट देम अप इन देयर क्लास एंड इन्वाइटेड द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड चिल्ड्रन टू हैव अ लुक एट देम. और बच्चों ने उस चार्ट को अपने क्लास में लगाया और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास को इन्वाइट किया उस चार्ट को देखने के लिए. दिस इज द वर्ड द फर्स्ट चार्ट सेड. तो जो फर्स्ट चार्ट था उसमें बताया गया था, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, डोंट गेट कीप डूइंग ब्रश अबाउट 2 minutes. अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और 2 मिनट के लगभग ही ब्रश करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए. टूथपेस्ट और टूथ पाउडर हेल्प्स टू कीप योर माउथ एंड टीथ क्लीन एंड हेल्दी. टूथपेस्ट और टूथ पाउडर हमारे दांतों और मुंह को साफ और स्वच्छ रखने में हेल्प करता है. वॉश योर टूथब्रश इन कोल्ड वाटर. अपने टूथब्रश को ठंडे पानी में धोना चाहिए. इफ़ इट गेट्स टू सॉफ्ट और वर्न आउट, बाय अ न्यू वन. अगर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है या टूट जाता है तो हमें नया खरीद लेना चाहिए. द नेक्स्ट चार्ट वॉज अबाउट फूड. इट सेड. और जो दूसरा चार्ट था वो फूड के बारे में था और इसमें बताया गया था,
मिल्क इज़ गुड फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीथ। दांतों को मजबूत बनाने के लिए दूध बहुत अच्छा होता है। योर जॉज नीड एक्सरसाइज, और हमारे जो जबड़े हैं जिसमें दांत फिक्स होते हैं उनके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। एप्पल, टोस्ट, कैरेट, सुगर कैन गिव्स द जॉज प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। ऑरेंज आर गुड टू। एप्पल, टोस्ट, कैरेट यानी गाजर, गन्ना, ये सब हमारे जॉ को एक अच्छा एक्सरसाइज देते हैं। मतलब जब हम एप्पल, शुगर केन, कैरेट ये सब चबाते हैं अपने दांतों से तो इससे हमारे जॉ की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और दांतों के लिए ऑरेंज भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिट्रिक फ्रूट है। रिमेंबर टू कीप योर माउथ क्लोज्ड व्हेन यू च्यू। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब हम खाना खाएं या खाना चबाएं तो अपने मुंह को बंद रखें। You don't look nice when you chew with your mouth open. और जब हम मुंह खोलकर भोजन चबाते हैं तो हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। You really don't do it. और आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। The third chart was about visiting the dentist at last 1 in 6 months. और जो थर्ड चार्ट था उसमें बताया गया कि 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट मतलब जो हमारे दांतों की देखभाल करते हैं वो डॉक्टर, तो हमें 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। डेंटिस्ट चेक योर टीथ एंड एडवाइज यू ऑन टूथ केयर। डेंटिस्ट हमारे दांतों को चेक करते हैं और क्या प्रॉब्लम है या दांतों का केयर कैसा करना चाहिए इस बारे में वो हमें एडवाइस देते हैं। मिस शर्मा वॉज वेरी हैप्पी विद द चार्ट्स। और मिस शर्मा बच्चों के बनाए गए चार्ट्स को देखकर बहुत ही खुश थी। शी टोल्ड द क्लास समथिंग मोर अबाउट टूथ केयर। और उन्होंने अपनी क्लास को टूथ केयर, दांतों की देखभाल के बारे में कुछ और भी बताया। आफ्टर द एज ऑफ 6 यू स्टार्ट गेटिंग अ न्यू सेट ऑफ टीथ। 6 साल होने के बाद हमें नए दांतों का सेट मिलता है। मतलब जब हम बहुत छोटे होते हैं तो उस समय जो दांत होते हैं ना वो 6 साल के करीब करीब आते टूटना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उस जगह पे नए दांत आते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, और उससे हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट मतलब अस्थाई, जो दोबारा नहीं टूटता है। तो वो दांत हमारे साथ जीवन भर रहते हैं। किसी प्रॉब्लम की वजह से भले टूट जाएं लेकिन उस दांत के टूटने के बाद नए दांत नहीं आते हैं, तो इसलिए उसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। दिस मस्ट सर्व यू ऑल थ्रू योर लाइफ। और ये जो परमानेंट टीथ है, जो हमारे नए दांत हैं, वो जीवन भर हमारी सेवा करते हैं, मतलब हम लोग उनसे काम लेते हैं। सो यू मस्ट लुक आफ्टर देम वेल। तो इसलिए हमें उसका खास देखभाल करना चाहिए। पुअर अनुज, he has had one tooth pulled out already. बेचारा अनुज, उसका एक दांत पहले से ही बाहर निकाला जा चुका है। His tooth had a hole because he ate sweets and chocolates too often and did not care to clean his teeth every time. उसके टूथ में एक गड्ढा हो गया था जिसको हम लोग कैविटी कहते हैं, और वो इसलिए हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट्स, मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें और चॉकलेट्स खाता रहता था और सही समय समय पर अपने दांतों को साफ भी नहीं करता था, उनकी देखभाल भी नहीं करता था। तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जब हम लोग मीठी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं या बहुत ज़्यादा स्वीट्स ये सब खाते हैं, टॉफ़ियाँ, तो वो हमारे दांतों में जाकर चिपक जाते हैं, और अगर हम लोग अच्छे से उसकी सफाई ना करें तो वहीं पे चिपके चिपके सड़न पैदा करते हैं, जिससे दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है और उसके कारण हमें बहुत दर्द होता है और लास्टली हमें वो दांत निकालना पड़ता है, जैसा अनुज के साथ हुआ। He must learn to take better care of his teeth. लेकिन अब उसको तो सबक मिल गया होगा, है ना, कि अपने दांतों की वो अच्छी तरह से देखभाल करे। You have now known how important our teeth care. Follow the rules of good health and you won't feel sorry anytime, said Miss Sharma. तब मिस शर्मा ने कहा
कि आप लोग तो अब जान गए होंगे कि दांतों की देखभाल करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य की जितनी भी नियमें हैं उसको फॉलो करें, और कभी भी इसके लिए मतलब कोई परेशानी आगे झेलनी ना पड़े, इसके लिए हमेशा ही जो भी अच्छे रूल्स हैं अपने हेल्थ को लेकर उसको फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा टूथ केयर, दांतों की देखभाल। टूथ केयर के साथ साथ हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे ज़्यादातर चॉकलेट स्वीट्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं खाना चाहिए, है ना, कभी कभी खाना चाहिए। और अगर जब भी स्वीट्स या चॉकलेट्स खाएं तो अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, ताकि वो चॉकलेट्स या स्वीट्स हैं वो दांतों में चिपके नहीं, वो सारे हट जाएं और हमारे दांत हेल्दी रहें। टूथब्रश रेगुलर करना चाहिए, दिन में 2 बार करना चाहिए। और टूथ के साथ साथ ही टंग क्लीन भी ज़रूर करना चाहिए। जितना इम्पॉर्टेंट टूथब्रश करना है उतना ही इम्पॉर्टेंट टंग क्लीन करना भी है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टूथब्रश तो कर लेते हैं लेकिन टंग क्लीन नहीं करते। तो आप सब लोग टूथब्रश के साथ साथ ही टंग क्लीन भी करेंगे और दांतों का अच्छे से देखभाल करेंगे। और जो भी ऐसे खट्टे फल होते हैं ना, ऑरेंज है ना, लेमन, ग्रेप्स, तो ये सिट्रिक फ्रूट भी खाएं, ये दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और रेगुलर दूध भी पीना चाहिए, इन सब से हमारे दांत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जो भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगता है उसे आप नोट डाउन करेंगे। चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके आंसर खुद ही लिखने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो वो आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही और भी क्वेश्चंस हैं, वर्ड्सवर्थ एंड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें क्लूज दिए हुए हैं, तो उन्हें आप समझ के इन्हें फिल करेंगे। नीचे भी है कुछ मिसिंग लेटर्स हैं जिन्हें आप याद करके अपने ढूंढ के और इसे फिल करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, कंपोजिशन है, इन सब को आप लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ फन टाइम के लिए एक पोएम भी है, माय टीथ, तो इन्हें आप पढ़िए, याद कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओके।